Hello बच्चों, let's see this question. The question says capacitor blocks DC but allows AC to pass. Why? तो हमें बताना है कि कैपेसिटर है वो डीसी को क्यों ब्लॉक करता है, एनएसी को क्यों पास करता है। ठीक है, तो हम इस प्रॉब्लम में जो कि कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। अब कैपेसिटर जो होता है वो क्या वर्क करता है, वो चार्ज को स्टोर करने का काम करता है। तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फॉर हमारी सिंप्लिसिटी के लिए। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अक्रॉस अगर हम कोई भी तरह का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करें तो वो उसके अकॉर्डिंग अपने प्लेट पर चार्ज को एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि चार्ज को स्टोर करना स्टार्ट कर देगा। तो पहले केस में अज्यूम करते हैं कि हमने एक जोड़ी है बैटरी को, डीसी बैटरी को। ठीक है, तो ये हो गई डीसी की बैटरी की प्लस साइड, ये हो गई डीसी बैटरी की माइनस साइड। ठीक है, डीसी सोर्स जुड़ा हुआ है। इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर हम अज्यूम करते हैं फर्स्ट प्लेट है, ये सेकंड प्लेट है। फर्स्ट प्लेट में क्या होगा कि प्लस चार्ज होने की वजह से यहाँ पर से हम कह सकते हैं कि ये जो बैटरी है वो प्लस चार्ज फर्स्ट प्लेट को दे रही है। तो फर्स्ट प्लेट में पॉजिटिव चार्ज स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा, तो हमें कुछ करंट मिलेगा यहाँ। ठीक है, और ये जो हमें पता है कि कन्वेंशनल करंट क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से फ्लो होता है करंट। सेकंड प्लेट में क्या होगा, सेकंड प्लेट में होगा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन हो गए वो सेकंड प्लेट में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि सेकंड प्लेट में जो इलेक्ट्रॉन का स्टोरेज स्टार्ट हो चुका होगा। बट हमें ओवरऑल सर्किट में कोई एक ही तरह का करंट चाहिए। ये जो मैंने ब्लैक कलर से डिनोट किया है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट है। ठीक है, आई ई, इलेक्ट्रॉन की वजह से प्रोड्यूस हुआ करंट। बट हमें पता है कन्वेंशनल करंट क्या होता है, इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है कन्वेंशनल करंट, जो कि पॉजिटिव चार्जेस के कारण होता है। ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड का एंड ऑपोजिट डायरेक्शन का। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ना कि ये जो सेकंड वाली प्लेट है वहां से इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो इसको मैं रब कर देता हूँ। तो ओवरऑल करंट देखो सर्किट में, तो ऐसे कुछ आए ना, ऐसे। इसका मतलब सर्किट में टोटल कुछ ओवरऑल करंट दे रहा है। ठीक है, ये भी करंट होगा, वो आई होगा, जो कि होगा इलेक्ट्रॉनिक करंट से ऑपोजिट। तो हमें इस केस में कुछ करंट तो मिल रहा है, बट जैसे जैसे देखो यहाँ पर अब जैसे जैसे प्लस चार्ज बैटरी में से जा रहा है वैसे वैसे ये जो फर्स्ट प्लेट थी वो स्टोरेज कर रही है। एक टाइम आएगा ना कि ये फर्स्ट प्लेट थी वो एक्सेप्ट करना बंद कर देगी प्लस चार्ज को। क्यों? क्योंकि उसका कुछ फिजिकल डायमेंशन है, फिजिकल लिमिटेशन है, उसके कुछ एरिया एंड वॉल्यूम की वजह से लिमिटेड अमाउंट ऑफ फ्री चार्जेस हो गए। ठीक है, तो वो अब एक्सेप्ट करना बंद कर देगी। थोड़ी देर के बाद क्या होगा, विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम, ये जो प्रोसेस है वो विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम होती है, करंट हो जाएगा बंद। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कैपेसिटर है वो फुल्ली चार्ज हो चुका है अब। इन अदर लैंग्वेज कैपेसिटर इज सैचुरेटेड। ठीक है, तो अब यहाँ से करंट फ्लो होगा, आने बंद हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर अब कोई भी करंट नहीं मिलने वाला आफ्टर सम टाइम। ठीक है, तो शुरू में ही हमें करंट मिलेगा, वो भी जब कैपेसिटर चार्ज हो चुका होगा तब बाद में यहाँ पर करंट हो चुका है बंद। तो ये अब कैसे वर्क करेगी, थोड़ी देर के बाद ये अब ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगी। ओपन सर्किट क्या होता है कि नो कनेक्शन बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, तो शुरुआत में तो हमें कुछ करंट मिला था, बाद में बंद हो गया। इसका मतलब ये लंबे टाइम तक करंट को पास नहीं होने देती। तो हम ये भी बोल सकते हैं ना कि ये जो डीसी को ब्लॉक कर रही है, क्योंकि ये जो प्रोसेस होती है ना चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग की, वो विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम होती है। ठीक है, काइंड ऑफ माइक्रो सेकंड, ये डिपेंड करती है कैपेसिटर के कैपेसिटेंस पर। बट जो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग प्रोसेस होती है वो इन बिटवीन ही होती है। ठीक है, माइक्रो सेकंड टू नैनो सेकंड के बीच में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें इस कैपेसिटर में से करंट को फ्लो करवाना है कंटिन्यूअसली, ठीक है, आइदर वो ऑसिलेटिंग करंट हो तो भी चलेगा, बट अगर हमें करंट चाहिए तो इस कैपेसिटर को हमें डिस्चार्ज करना पड़ेगा किसी भी तरह से। बट यहाँ तो कुछ ऐसा हम प्रोसेस नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डीसी को अलाउ नहीं करती, तो डीसी विल नॉट पास। ठीक है, बोल सकते हैं ना कि लंबे टाइम तक ये डीसी को अलाउ नहीं करेगी। अब देखते हैं कि एसी को क्या अलाउ करेगी कि नहीं। तो ये हमारी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। एंड अगेन मैं
अब एसी सोर्स को जोड़ूंगा। अब एसी सोर्स क्या करेगा, अपनी जो पोलैरिटी है वो चेंज करता रहता है, ठीक है, प्लस से माइनस करता रहता है, माइनस से प्लस करता रहता है थोड़ी देर के बाद, सेम इंटरवल में। उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जोड़ दिया एसी सोर्स। अब इनिशियली तो जो था वो यहाँ पर मान लेता हूँ प्लस था, यहाँ पर माइनस था। तो प्लस की वजह से हमें पता है करंट कौन सी डायरेक्शन में जाने वाला है ओवरऑल, तो इस डायरेक्शन में जाने वाला है ओवरऑल करंट, ठीक है, सर्किट में। एंड यहाँ पर होगा प्लस चार्ज का एक्यूमुलेशन, एंड यहाँ पर होगा माइनस चार्ज। अब देखो जितनी देर में ये एसी सोर्स अपनी पोलैरिटी चेंज कर लेता है ना, उसके पहले ये कैपेसिटर चार्ज हो चुका होगा। इतने इतनी जल्दी होती है कैपेसिटर की चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग प्रोसेस, आप समझ सकते हो, ठीक है ना। ये एसी सोर्स है, वो यहाँ से अब माइनस से यहाँ पर प्लस बना देगा, उससे पहले ये कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि कितनी फटाफट ये कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज हो सकता है। अब थोड़ी देर के बाद क्या होगा, सेम इसमें प्रोसेस होगी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये जो प्लेट है वो सेचुरेट होना स्टार्ट कर देगी, ये फर्स्ट या सेकंड प्लेट की। अब क्या होगा, ऐसी अपनी पोलैरिटी चेंज कर देगा। तो हमें थोड़े टाइम तक तो करंट तो मिला था, ठीक है, इस डायरेक्शन में हमें करंट तो मिल रही है ना सर्किट में, इस डायरेक्शन में। अब क्या होगा, अब सेकंड स्टेज में ये जो एसी सोर्स था उसने अपनी पोलैरिटी चेंज कर दी। तो कैपेसिटर अभी भी डिस्चार्ज तो नहीं हुआ है, वो अब सेचुरेट हो चुका है, अब वो डिस्चार्ज होना चाहता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लो, उसे कोई रोकने वाला नहीं मिला तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा, अगर उससे कोई रोकने वाला है तो डिस्चार्ज नहीं होगा। इस केस में देखो कैपेसिटर को अभी भी डिस्चार्ज तो होना है, बट यहाँ पर बैटरी थी ना, ये जो फर्स्ट प्लेट थी उसको इस डायरेक्शन में आना था, डिस्चार्ज होने के लिए क्या होना पड़ेगा, फर्स्ट चार्ज को न्यूट्रल होना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो उसको बैटरी रोक रही थी ना, क्योंकि बैटरी का भी प्लस था। बट यहाँ देखो, यहाँ अब उल्टा हो चुका होगा केस, ठीक है, ऑपोजिट केस हो चुका। यहाँ पर अब जो ये सोर्स था खुद उसने अपनी पोलैरिटी चेंज कर दी, क्योंकि इससे कैपेसिटर डिस्चार्ज हो चुके। तो यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर माइनस कर दिया, यहाँ पर प्लस कर दिया, जिससे कि ये जो हमारा इनिशियली चार्ज कैपेसिटर था वो डिस्चार्ज होगा शुरुआत में। तो डिस्चार्ज की प्रोसेस भी इतनी ही जल्दी होगी, ठीक है। तो डिस्चार्ज में क्या होगा कि ये जो कैपेसिटर है ना वो सोर्स को अब चार्जेस देना स्टार्ट कर देगा, इसका मतलब इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, एंड धीरे धीरे वो प्लस जो चार्ज था वो घटने लगेगा। एंड सेकंड केस में भी यही होगा, ठीक है। तो जो ओवरऑल कन्वेंशनल करंट मिलेगा ना वो इस डायरेक्शन में मिलेगा, राइट। तो पहले जो करंट था वो इस डायरेक्शन में मिला, अब करंट कौन सी डायरेक्शन में मिलेगा, इस डायरेक्शन में मिलेगा। एंड थोड़ी देर के बाद ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो न्यूट्रल होने के बाद मैं यहाँ पर स्कीमेटिक बना देता हूँ, ठीक है। तो ये वापस से ऐसे कुछ मिलेगा हमें न्यूट्रल। तो मैंने क्या कहा था कि ये जो सोर्स है वो अपनी पोलैरिटी चेंज कर रहा है, उससे भी कम देर में कैपेसिटर डिस्चार्ज हो चुका होगा, यानी कि अभी भी कैपेसिटर के पास टाइम है चार्ज करने का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहले तो स्कीमेटिक बना देता हूँ, बाद में आपको समझाऊंगा। तो ये वायर है एंड यहाँ पर है एसी सोर्स। एसी सोर्स है वो अभी भी अपनी सेम पोलैरिटी में ही है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। उससे पहले ये कैपेसिटर था वो डिस्चार्ज हो चुका है एंड थर्ड स्टेज में आ गया। अब क्या होगा, अब कैपेसिटर को राइट हैंड साइड प्लस दिखाई देगा, ठीक है। यानी कि जो सेकंड प्लेट है वो अब यहाँ पर पॉजिटिव बनाएगी, ऐसे चार्ज स्टोर करेगी, एंड फर्स्ट प्लेट में नेगेटिव वो बनाएगी, स्टोर करेगी, ठीक है ना, चार्ज। तो इस केस में जो हमें करंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, इसी इसी डायरेक्शन में मिलेगा कि नहीं, इस डायरेक्शन में, ऐसे, ठीक है। एंड इस केस में भी क्या मिलेगा, इसी डायरेक्शन में मिलेगा। तो देखो जब ये जो प्लेट थी वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये था हमारा फर्स्ट स्टेप, ठीक है, ये था सेकंड स्टेप, एंड ये वाला था वो थर्ड स्टेप। अब क्या होगा, अब वापस से सेम सिचुएशन होगी कि अब ये जो हमारे पास कैपेसिटर था वो तो चार्ज हो चुका है, बट अब क्या होगा कि ये जो सोर्स था ना वो अपनी पोलैरिटी चेंज कर देगा वापस से, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, एंड वापस से ये जो सेकंड स्टेप था उसमें जैसे ही कैपेसिटर ने अपनी फुली डिस्चार्ज कर दिया था वैसे ही डिस्चार्ज होगा, एंड वापस से फर्स्ट स्टेज में आ जाएगा, यहाँ से ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये साइकिल कंटिन्यूअस रिपीट होती जाएगी, तो हमें एक कंटिन्यूअस फ्लो मिलेगा। हाउएवर इट इज ऑसिलेटिंग, बट कहीं पर भी करंट की वैल्यू ना जीरो नहीं हो रही है, करंट इज नेवर बी जीरो, ठीक है। तो इस केस में जो क्या होगा, फोर्थ केस में आपको बता ही देता हूँ कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फोर्थ स्टेप। अब फोर्थ स्टेप में क्या होने वाला है, फोर्थ स्टेप में
पहले तो ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होने वाला है, तो कैपेसिटर डिस्चार्जिंग की वजह से क्या होगा कि हमें इस डायरेक्शन में करंट फ्लो मिलेगा, ठीक है, उससे ऑपोजिट यानी यहाँ पे इस डायरेक्शन में करंट मिलेगा। तो जो ओवरऑल फ्लो है ना, हमें करंट को फ्लो मिल ही रहा है। एक नोट करने वाली बात ये है कि जो करंट है ना वो कभी भी कैपेसिटर में से ऐसे सीधा डायरेक्ट नहीं निकल रहा है, कैपेसिटर की प्लेट को तोड़ के नहीं निकल रहा है, ठीक है। ऐसा हम समझ सकते हैं कि जो कैपेसिटर है वो अलाउ कर रहा है, इसका मतलब नहीं कि अपने में से पास हो रहा है, कैपेसिटर अपने जो प्लेट को चार्ज एंड डिस्चार्जिंग प्रोसेस की वजह से हमें फ्लो मिल रहा है, ना कि ये जो कैपेसिटर है उसमें से बीच में से ऐसे तोड़ के करंट जा रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो चार्ज एंड डिस्चार्जिंग की वजह से ही हमें एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है कि करंट हमें कंटिन्यूअस मिल रहा है इन द बोथ डायरेक्शन। यहाँ पर लिख देता हूँ कैपेसिटर हैंस फ्लो या फिर अलो एसी, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।